हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस इडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में वैकेंसी है टीचर्स की और अदर स्टाफ की भर्ती है। मैं इस वीडियो में दो जिलों की वैकेंसी को कवर करूंगा। दो जिलों में जो कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय हैं वहां पर जो भर्ती है उसकी जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा। इससे पहले मैंने बुलंदशहर में जो भर्ती आई है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में उसकी जानकारी आप लोगों को दी थी। जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है वीडियो देख सकते हैं, चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है। ये जो भर्ती आई है बाराबंकी में है और अंबेडकर नगर में है। बाराबंकी में जो उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं वहां पर भर्ती है और अंबेडकर नगर में क्या है, कक्षा 6 से 8 तक के जो विद्यालय हैं उनमें भर्ती है। अब बात करते हैं किस किस पोस्ट पर भर्ती है, किस किस सब्जेक्ट की वैकेंसी है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को जानकारी देता हूं बाराबंकी जिले के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में जो भर्ती है उसके बारे में। बाराबंकी में भर्ती है प्रधानाचार्य की, पीजीटी मैथ की वैकेंसी है, गणित की वैकेंसी है, पीजीटी अंग्रेजी की वैकेंसी है, पीजीटी जीव विज्ञान बायोलॉजी की वैकेंसी है, पीजीटी फिजिक्स की वैकेंसी है, पीजीटी केमिस्ट्री की वैकेंसी है, पीजीटी कंप्यूटर की वैकेंसी है। और इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी पीजीटी के लिए 22,000 रुपये प्रतिमाह सैलरी मिलेगी। प्रधानाचार्य के लिए आपको 30,000 रुपये प्रतिमाह सैलरी मिलेगी। कार्यालय अधीक्षक की वैकेंसी है, इसके लिए आपको 12,430 रुपये प्रतिमाह सैलरी मिलेगी। लैब सहायक की वैकेंसी है, इसके लिए आपको 7147 रुपये प्रतिमाह सैलरी मिलेगी। चपरासी की वैकेंसी है, इसके लिए आपको 6433 रुपये प्रतिमाह सैलरी मिलेगी। यहाँ पर चौकीदार की भी वैकेंसी है, सहायक रसोइया की भी वैकेंसी है, इसके लिए आपको 7147 रुपये प्रतिमाह सैलरी मिलेगी। 7147 रुपीज पर मंथ सैलरी मिलेगी चौकीदार के लिए और सहायक रसोइया के लिए। एज लिमिट की बात करें तो इसमें जो प्रधानाचार्य की वैकेंसी है उसके लिए मिनिमम एज लिमिट 30 ईयर्स है, न्यूनतम उम्र सीमा 30 साल है और जो मैक्सिमम एज लिमिट है, अधिकतम उम्र सीमा है वो 45 ईयर्स है। 45 वर्ष तक के कैंडिडेट प्रधानाचार्य की पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रधानाचार्य के अलावा जो वैकेंसी है, जो भर्ती है, उसके लिए अधिकतम उम्र सीमा 45 ईयर्स है, 45 वर्ष है और जो मिनिमम एज लिमिट है, न्यूनतम उम्र सीमा है वो 25 ईयर्स है, 25 वर्ष है। जो एज की गणना की जाएगी 1 अप्रैल को एज की गणना की जाएगी। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर जो प्रधानाचार्य की वैकेंसी है उसके लिए आपको प्रशिक्षित एमए होना चाहिए। एमए हिंदी अंग्रेजी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए और साथ में बीएड या इसके समकक्ष क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए, या एमएससी फिजिक्स केमिस्ट्री जंतु विज्ञान वनस्पत विज्ञान मैथ कंप्यूटर साइंस की डिग्री होनी चाहिए और साथ में बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए और कम से कम 4 साल का अनुभव भी होना चाहिए कक्षा 9 से लेकर के 12 तक की क्लास में पढ़ाने का। यहाँ पर जो पीजीटी की वैकेंसी है इसके लिए आपके पास पीजी की डिग्री होनी चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में। अगर आप प्रशिक्षित हैं तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, प्रशिक्षित नहीं है, बीएड या इसके समकक्ष क्वालिफिकेशन नहीं है, फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्रशिक्षित होना अनिवार्य नहीं है। जो प्रशिक्षित यहाँ पर मांगा गया है वो वरीयमान अर्हता के अंतर्गत है, मतलब ये कंपलसरी क्वालिफिकेशन नहीं है, अनिवार्य क्वालिफिकेशन नहीं है। इसमें जो कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है, कंप्यूटर विज्ञान की वैकेंसी है, इसके लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए एमटेक कंप्यूटर साइंस की डिग्री आपके पास होनी चाहिए या बीटेक कंप्यूटर साइंस की डिग्री होनी चाहिए या आपके पास एमसीए की डिग्री होनी चाहिए अथवा एमएससी कंप्यूटर साइंस की डिग्री होनी चाहिए या आपके पास कोई भी पीजी की डिग्री हो और साथ में पीजी डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या आपके पास पीजी की डिग्री हो और साथ में डोएक से सर्टिफिकेट होनी चाहिए। अगर आपके पास डोएक से सर्टिफिकेट है और पीजी की डिग्री है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लैब असिस्टेंट की पोस्ट के लिए हाई स्कूल विज्ञान वर्ग के साथ आपको पास होना चाहिए एवं लेबोरेटरी तकनीक में डिप्लोमा होना चाहिए। मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग के साथ आप पास हैं तो भी आप लैब असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कार्यालय अधीक्षक लिपिक के लिए आपको 12वीं पास होना चाहिए, 12th आपको पास होना चाहिए और हाई स्कूल या इंटरमीडिएट में कंप्यूटर साइंस विषय
होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस एक सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। अगर 12वीं में कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट नहीं है तो आपके पास कंप्यूटर संचालन 2 से सर्टिफिकेट होनी चाहिए, या कंप्यूटर साइंस में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। प्लस आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए, जो टाइपिंग में आपकी स्पीड होनी चाहिए 25 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में होनी चाहिए, 30 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। चपरासी चौकीदार रसोइया के लिए आपको कक्षा 8 पास होना चाहिए। रसोइया के लिए आपको पाक कला में निपुण भी होना चाहिए, प्लस आप लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ भी होना चाहिए। तो बाराबंकी जिले के उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में जो वैकेंसी है ये उसके बारे में जानकारी थी। अब बात करते हैं अंबेडकर नगर जिले के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में जो वैकेंसी है, भर्ती है, उसके बारे में। अंबेडकर नगर जिले के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में जो वैकेंसी है उसमें पूर्णकालिक शिक्षिका महिला की वैकेंसी है हिंदी की और अंग्रेजी की। अंशकालिक शिक्षिका महिला कला क्राफ्ट एवं संगीत गृह शिल्प की वैकेंसी है। अंशकालिक शिक्षिका महिला कंप्यूटर की वैकेंसी है। लेखाकार महिला की वैकेंसी है। मुख्य रसोइया की वैकेंसी है और चपरासी की वैकेंसी है। पूर्णकालिक शिक्षिका महिला के लिए इसमें जो सैलरी दी जाएगी 25,410 रुपये प्रतिमाह सैलरी दी जाएगी। अंशकालिक शिक्षिका के लिए जो सैलरी दी जाएगी कला क्राफ्ट संगीत एवं गृह शिल्प के लिए कंप्यूटर के लिए 12,790 रुपये प्रतिमाह सैलरी दी जाएगी। लेखाकार के लिए 14,357 रुपये सैलरी दी जाएगी। वहीं मुख्य रसोइया के लिए आपको 9,006 रुपये सैलरी दी जाएगी। चपरासी के लिए 7,505 रुपये सैलरी दी जाएगी। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें जो पूर्णकालिक शिक्षिका महिला हिंदी की वैकेंसी है इसके लिए आपको हिंदी एवं संस्कृत से प्रशिक्षित स्नातक होना चाहिए एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी भी आपको क्वालिफाई होना चाहिए। प्रशिक्षित का मतलब ये होता है कि आपके पास बीएड, एलटी या इसके समकक्ष क्वालिफिकेशन होना चाहिए। पूर्णकालिक शिक्षिका महिला अंग्रेजी के लिए आपको अंग्रेजी विषय से प्रशिक्षित स्नातक होना चाहिए एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी भी आपको क्वालिफाई होना चाहिए। अंशकालिक शिक्षिका महिला कला क्राफ्ट एवं संगीत गृह शिल्प के लिए कला क्राफ्ट एवं संगीत गृह शिल्प विषय से आपको स्नातक होना चाहिए, स्नातक उपाधि आपके पास होनी चाहिए। अंशकालिक शिक्षिका महिला कंप्यूटर के लिए आपके पास कंप्यूटर में डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पर क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी दी गई है, इसको आप रीड कर सकते हैं। आपको प्रशिक्षित भी होना चाहिए, आपके पास बीएड या इसके समकक्ष क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए। महिला लेखाकार के लिए आपके पास स्नातक वाणिज्य की डिग्री होनी चाहिए और एमएस ऑफिस पर कार्य करने का ज्ञान भी होना चाहिए। प्लस आपके पास डोएक से या समकक्ष संस्था से कंप्यूटर शिक्षा में डिप्लोमा भी होना चाहिए या इसके समकक्ष अन्य योग्यता होनी चाहिए। रसोइया के लिए, चपरासी के लिए आपको कक्षा 8 पास होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो इसमें अप्लाई करने के लिए जो मिनिमम एज है 25 ईयर्स है, न्यूनतम उम्र सीमा 25 वर्ष है और जो मैक्सिमम एज लिमिट है, अधिकतम उम्र सीमा है वो 45 ईयर्स है। 45 वर्ष तक के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। जो एज की गणना की जाएगी 1 अप्रैल को एज की गणना की जाएगी। अब बात करते हैं इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जो वैकेंसी आती है, भर्ती होती है, उसके लिए आपको कोई रिटन टेस्ट नहीं देना होता है, लिखित परीक्षा नहीं देनी होती है। टीचिंग पोस्ट के लिए आपको इंटरव्यू भी नहीं देना पड़ता है। टीचिंग पोस्ट पर जो सिलेक्शन किया जाता है मेरिट के बेस पर सिलेक्शन किया जाता है और इसमें जो चपरासी चौकीदार रसोइया की वैकेंसी है उस पर जो सिलेक्शन किया जाता है इंटरव्यू के बेसिस पर सिलेक्शन किया जाता है। अब बात करते हैं इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है, आवेदन कैसे करना है। इसी नोटिफिकेशन की पीडीएफ में आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, आवेदन पत्र का प्रारूप दिया गया है। इसी को भर करके आपको भेजना है। इसके साथ आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी स्व प्रमाणित प्रति भी भेजनी है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज भी आपको साथ में सेंड करनी है। साथ में 2 लिफाफा आपको और भेजना है जिसके ऊपर आपको अपना पूरा नाम, पता, एड्रेस लिखना है और इस 2 लिफाफे के ऊपर आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के शुल्क का डाक टिकट भी लगाना है। इसमें जो आपको आवेदन भेजना है स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से ही आपको आवेदन भेजना है, एप्लीकेशन सेंड करना है। अगर दूसरे माध्यम से आप आवेदन भेजते हो तो उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा, आवेदन रद्द भी किया जा सकता है। इसमें जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है 10 अगस्त 2026 है। 10 अगस्त 2026 तक आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए। जो आपको आवेदन भेजना है
कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पते पर आवेदन भेजना है। अगर आप अंबेडकर नगर में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय अंबेडकर नगर के पते पर भेजना है। अगर आप बाराबंकी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बाराबंकी के पते पर आवेदन भेजना है। शाम 5 बजे तक 10 अगस्त को आपका आवेदन पहुंच जाना चाहिए। ये जो वैकेंसी है ये परमानेंट पोस्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भर्ती होगी, संविदा पर आपकी नियुक्ति होगी। अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है, इसमें ओनली महिला अभ्यर्थी ही अप्लाई कर सकती हैं, इसमें पुरुष अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाएंगे। ये वैकेंसी मेल कैंडिडेट के लिए नहीं है। ये जो नोटिफिकेशन की PDF है इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं और पूरी इंफॉर्मेशन अपने आप भी रीड कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी। अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई हो, इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी के न्यूज चाहते हैं, तो आप लोग मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।